बहुत बार इन्वेस्टर को यही लगता है कि हाई रिटर्न चाहिए तो केवल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का अगर लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देखते हैं तो वहाँ पे बहुत बार हमें एक आउट परफॉर्मिंग रिटर्न जनरेट किए हुए नजर आते हैं। लेकिन देखो हम यहाँ पे ये चीज़ भूल जाते हैं कि वहाँ पे जो भी इन्वेस्टर है उन्होंने क्या इतने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है क्या। बहुत बार तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले लोग इन एंड आउट करते रहते हैं। अगर इस तरीके से स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है तो वो काफ़ी रिस्की है। लेकिन स्मॉल कैप के अलावा भी एक ऐसी कैटेगरी है जहां पे हम मॉडरेट रिस्क के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो है मिड कैप कैटेगरी, जिसमें अगर लार्ज कैप और स्मॉल कैप इनसे कंपेयर करें तो रिस्क एक मॉडरेट लेवल पे होता है। अगर हम यहाँ पे जो हमारे लास्ट कुछ सालों का परफॉर्मेंस देखते हैं तो वहाँ पे टॉप 10 परफॉर्मर देखें तो वहाँ पे हमें मिड कैप कैटेगरी के फंड्स भी काफ़ी प्रोमिनेंटली नजर आते हैं। आज ऐसे ही एक टॉप के मिड कैप फंड की बात करेंगे जहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हो, और जिसका आज तक का परफॉर्मेंस यही बता रहा है कि वो लाइफ टाइम के लिए एक सिंगल भी इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड हो तो भी काफ़ी है। ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। ये फंड का अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो इसने हमेशा कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ ही आपको नजर आएगा। ये फंड का मैक्स परफॉर्मेंस हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये फंड का सिंस इसके इंसेप्शन से यानी चालू हुआ है तब से इसका अगर हम रिटर्न देखते हैं तो वो 23.62% का हमें हर साल का CAGR के हिसाब से रिटर्न दिखाई दे रहा है। अभी इसकी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखते हैं, लेकिन ये पैरामीटर्स के साथ हमारे लिए और भी आगे जाके कुछ इंटरेस्टिंग पैरामीटर्स हम देखने वाले हैं जो हमारे लिए इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं वो डिसाइड करने में हेल्पफुल होंगे। तो आप ये वीडियो को पूरा देखना। अभी इसके जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो देखें तो इसका एक्सपेंस रेशो हमें 0.69% नजर आ रहा है, जो इसके कैटेगरी के साथ कंपेयर करते हैं तो वो एक मॉडरेट लेवल पे है, जिसके वजह से हम यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं। अगर समझो इसका हम AUM देखते हैं तो वो हमें अभी फिलहाल 34,000 करोड़ का नजर आ रहा है। मतलब एक डिसेंट यहाँ पे इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट हमें दिखाई देता है। ये फंड के ऊपर इन्वेस्टर ने काफी अच्छा ट्रस्ट दिखाया है, ये इंडिकेट करता है। ये फंड का अगर आप एज देखोगे तो वो 11 इयर्स का है। मतलब लास्ट के 10 सालों से भी ज्यादा पीरियड के लिए फंड मार्केट में सस्टेन कर रहा है, ये यहाँ पे नजर आता है। ये चालू कभी हुआ था तो उसका डेट हमें यहाँ पे February 3, 2014 का नजर आ रहा है। इसका बेंचमार्क देखे तो वो निफ्टी मिड कैप 150 TRI दिखाई दे रहा है। ये फंड में समझो किसी को SIP भी करनी है तो वो केवल 500 रुपए से भी SIP कर सकता है। अभी फंड के रिटर्न्स की तरफ देखते हैं, लेकिन जो हम रिटर्न्स देखने वाले हैं वो केवल ट्रेलिंग रिटर्न्स पे हम ध्यान नहीं देंगे। तो इसके बाद हम ये फंड के रोलिंग रिटर्न्स भी देखेंगे। ट्रेलिंग रिटर्न्स पे ही नजर देते हैं तो हमें समझ में आएगा कि फंड के जो मेजर पीरियड के ट्रेलिंग रिटर्न्स है वो फिर आप 3 साल के देखो, 4 साल के, 5 साल के, 7 या 10 साल के, उसने हमेशा कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ ही नजर आता है। जहां पे हम देख सकते हैं 3 साल के लिए फंड ने 26.54% का CAGR रिटर्न दिया है। वहीं पे इसका कैटेगरी एवरेज देखे तो वो 22.41% है। यानी फंड ने कैटेगरी एवरेज को अच्छे से बीट किया हुआ है। ऐसे ही अगर हम 7 साल के लिए देखते हैं तो 25.09% का CAGR दिखाई देता है। वहीं पे कैटेगरी का CAGR केवल 21.06% है। अभी इसके 10 साल के आप रिटर्न देखोगे तो वो 19.36% के है, जबकि कैटेगरी एवरेज के रिटर्न 17.62% नजर आ रहे हैं। मतलब फंड काफी अच्छे से कैटेगरी में परफॉर्म कर रहा है, ये हमें यहाँ पे नजर आता है। देखो फंड का ट्रेलिंग रिटर्न तो हमें CAGR रिटर्न देता है, लेकिन हमारे दिमाग में और एक सवाल आ सकता है कि समझो मैं ऐसे समय में इन्वेस्ट करता हूँ जहाँ पे फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके लिए फंड का परफॉर्मेंस रेगुलर 3 साल में कैसा रहा है वो जानने के लिए हमें रोलिंग रिटर्न मदद करता है। लेकिन रोलिंग रिटर्न की तरफ जाने से पहले हम ये फंड का जो बाकी के इसके पीयर कंपेटिटर्स है उनके साथ परफॉर्मेंस चेक करते हैं।
अगर पीयर के साथ इसका आप परफॉर्मेंस चेक करोगे तो आप देख सकते हो ये हमें टॉप पे नजर आ रहा है। फिर वो 1 महीने का हो, 6 महीने का रिटर्न हो, या फिर आप देखोगे तो फिर 10 साल का रिटर्न भी क्यों ना हो, ये हमेशा टॉप पे नजर आ रहा है। अगर 10 साल में देखेंगे तो इसने जो सीएज या रिटर्न जनरेट करके दिया है वो 19.36 का नजर आ रहा है। वहीं पे इसका जो कंपेटिटर जो सेकंड रैंक पे आ रहा है वो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप, उसका जो 10 साल का रिटर्न है वो 19.17% है। वैसे ही अगर आप 5 साल के लिए भी देखोगे तो यही टॉप परफॉर्म करते हुए हाईएस्ट 34.26% का रिटर्न जनरेट किया हुआ नजर आता है। वैसे ही इसके फिर नीचे जो उसके कंपेटिटर है वो काफी पीछे, यानी 4% तक या उससे भी ज्यादा का डिफरेंस बनाते हुए हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अभी ये तो हो गया पीयर कंपैरिजन, लेकिन यही पीयर्स को हम कंपेयर करते हुए इसके रोलिंग रिटर्न्स पे ध्यान देते हैं। देखो, रोलिंग रिटर्न्स हमें ये बताने के लिए मदद करते हैं कि फंड का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है कि नहीं। यानी एग्जाम्पल के लिए 5 साल में पीरियोडिक 3 साल के पीरियड के लिए इसने कैसे परफॉर्मेंस दिया है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें जो एडवाइजर खोज वेबसाइट है वो मदद करेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने रोलिंग रिटर्न का यहाँ पे सिलेक्शन किया हुआ है, और जिसको उसके कैटेगरी के साथ ही जो ये टॉप के फंड्स उसके पीयर कंपेटिटर्स अभी देखे उनके साथ हम कंपेयर करने जाएंगे। यहाँ पे हम 5 साल पहले का डेट सिलेक्ट कर रहे हैं, यानी लास्ट के 5 साल में फंड का कैसा परफॉर्मेंस रहा है वो हमें चेक करना है। और फिर ये जो रोलिंग रिटर्न का पीरियड है वो हम 3 साल के लिए चूज कर रहे हैं। मतलब 5 साल में 3 साल के पीरियड के लिए कोई भी डेट्स क्यों ना हो, उसके लिए फंड ने कैसे परफॉर्म किया है वो हमें यहाँ पे समझ आएगा। और इसीलिए रोलिंग रिटर्न हमें फंड के परफॉर्मेंस का एक्चुअल नजरिया देते हैं कि क्या वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है या नहीं। तो इसी तरीके से हम ये मोतीलाल ओसवाल फंड को उसके ये जो पीयर कंपेटिटर्स है उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, ग्राफ से हमें ये नजर आ रहा है जो पर्पल टॉप की जो लाइन है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की है। यानी उसके पीयर्स के साथ अगर यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं तो वो हमेशा टॉप परफॉर्मर ही नजर आ रहा है। फिर देखो, ये यहाँ पे अगर हम चेक कर सकते हैं लास्ट के 5 सालों में कोई भी 3 साल का पीरियड क्यों ना हो। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं दिसंबर 2020 से लेके दिसंबर 2023 तक के लिए ये फंड ने जो रिटर्न दिया हुआ है वो 37.44% का दिया हुआ है। और उसी को अगर बाकी फंड्स के साथ कंपेयर करें तो उन्होंने काफी कम रिटर्न दिया हुआ हमें नजर आ रहा है। और ऐसे ही लास्ट के 5 सालों में कोई भी 3 साल का परफॉर्मेंस हम चूज करते हैं तो भी फंड हमें आज भी टॉप पे ही नजर आता है। और यही रीजन है कि हम बोल सकते हैं फंड का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है। और इसीलिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हम हमारे लाइफ टाइम के लिए एक ऐसा फंड चूज कर सकते हैं जहां पे हम हमारे रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रह सकते हैं। अभी ये हो गई रिटर्न्स की बात, लेकिन समझो ये मिड कैप फंड है तो क्या मिड कैप में इसका अलोकेशन कितना है वो जानने के लिए हम फिर से एक बार हमारे प्रीवियस डेटा पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं फंड का जो इक्विटी अलोकेशन है वो 91% का अलोकेशन है। इक्विटी में भी इसका जो लार्ज कैप और मिड कैप का अलोकेशन है वही इसका मेजर अलोकेशन है। फंड मिड कैप का होने के वजह से हम देख सकते हैं जो मिड कैप का अलोकेशन है वो 73.22% है। मतलब मिड कैप में जब भी रैली आएगी तभी ये फंड का हमेशा का टॉप परफॉर्मेंस हम अश्योर करके चल सकते हैं। लेकिन स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप जैसे जो कैटेगरीज है वहां पे ये फंड का एक्सपोजर न होने के वजह से एक मॉडरेट रिस्क के साथ ये फंड हमेशा हमें रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। अभी देखो, इसी के साथ हम इसके जब ये रिस्क की बात करते हैं तो इसके रिस्क रेशोज की तरफ देखते हैं। इसका अल्फा हमें 3.96 नजर आ रहा है। अल्फा हमेशा फंड का कैटेगरी एवरेज से कितना ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है वो बताने में मदद करता है। शार्प रेशो हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का परफॉर्मेंस बताता है, और ये फंड का 1.02 का शार्प रेशो एक मॉडरेट मान के हम चल सकते हैं।
वैसे ही ये फंड का अगर बीटा देखें तो 0.92 यानी फंड की वोलेटिलिटी इंडिकेट करता है, वो भी यहाँ पे हमें एक मॉडरेट लेवल पे नजर आता है। अगर समझो हम फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो वो 17.62 है, जो फंड की वोलेटिलिटी मार्केट पर्सपेक्टिव क्या है वो इंडिकेट करता है, जो हम यहाँ पे एक एक्सेप्टेबल लेवल पे है ऐसा मान के चल सकते हैं। तो ये फंड के इंपॉर्टेंट रिस्क रेशोज हुए। समझो कोई यहाँ पे 10,000 की एसआईपी करता है और वो 10 साल के लिए कंटिन्यू करता है, तो फिर वो कितना रिटर्न जनरेट कर पाएगा? जो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो 12 लाख की होगी, और जो प्रॉफिट जनरेट होगा वो 28.97 लाख का होगा। और अगर टोटल कॉर्पस जितना जमा होगा 10 साल बाद, वो हम बोल सकते हैं कि 40.97 लाख का होगा। एसआईपी के रिटर्न्स अगर हम केवल उसके कैटेगरी एवरेज से भी चेक करते हैं तो वो तकरीबन 8 से 9 लाख तक के ज्यादा जनरेट हुए हैं, ऐसा हम यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही में बैंक अकाउंट हो, गोल्ड हो, ये कैटेगरीज के साथ भी हम कंपेयर करते हैं तो ये फंड के एसआईपी के रिटर्न्स हमें हमेशा ज्यादा ही नजर आ रहे हैं। ये हो गए एसआईपी के रिटर्न्स। लेकिन समझो अगर कोई लमसम इन्वेस्ट करना चाहे, तो अगर वो 1 लाख की लमसम अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता है, तो फिर 10 साल बाद उसका जो कॉर्पस जमा होगा वो 5.87 लाख का होगा। उम्मीद है दोस्तों आज के वीडियो से आप जरूर समझे होंगे कि ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हमारे लिए किस तरीके से ज़्यादा रिटर्न कमा के देने की काबिलियत रखता है। देखो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड म्यूचुअल फंड का एनालिसिस हो या फिर स्टॉक का एनालिसिस हो या फिर फाइनेंस अपडेट हो, इनको लेके इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, तो आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में। Thanks for watching.